नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार में। यहां हम आज आपके लिए लेकर आए हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यूकेपीएससी के द्वारा रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2000 से संबंधित जानकारी। ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। टोटल पदों की संख्या 137। तो दोस्तों, वीडियो के दौरान पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट pscuk.gov.in पर। यहाँ एडवर्टाइजमेंट आपके सामने दिखाई देंगे। ARO एग्ज़ाम 2023, अंतिम तिथि है 29 सितंबर 2023 तक। यहाँ एडवर्टाइजमेंट का लिंक दिया गया है, उसे डाउनलोड कर सकते हैं आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं, जिसे यहाँ पर हमने पहले ही डाउनलोड कर रखा है। विज्ञापन संख्या A1E3DR ARO 2023, सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं 8 सितंबर से। ऑनलाइन आवेदन और फीस जमा करने की अंतिम तिथि है 29 सितंबर 2023 रात के 12 बजे तक। ऑनलाइन फॉर्म में आप करेक्शन कर सकते हैं 5 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2023 रात के 12 बजे तक। यहाँ पदों की संख्या पर एक बार नज़र डाले लेते हैं। टोटल पद हैं 137, जिसके अंतर्गत समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड सचिवालय में अनारक्षित के 39 पद हैं, अन्य पिछड़े वर्ग के 4, SC के 5, EWS के 5, टोटल हैं 53 पद। इसी तरह उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत समीक्षा अधिकारी के अनारक्षित के 4, ST के 1, SC के 2 और EWS के 4 1 पद है। जबकि समीक्षा अधिकारी राजस्व परिषद कार्यालय में अनारक्षित 5 हैं, अन्य पिछड़े वर्ग का 1 है और SC के हैं यहाँ पर 2, टोटल 8 पद हैं। इसी तरह सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड सचिवालय में अनारक्षित 27, अन्य पिछड़े वर्ग के 11, ST के हैं 1, SC के 15, EWS के 6, टोटल पद हैं 60। सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में हैं, अनारक्षित के 2 हैं और राजस्व कार्यालय परिषद के अंतर्गत अनारक्षित 4 हैं, अन्य पिछड़े वर्ग का 1 है, SC का 1 पद है। टोटल पदों की संख्या है 6। अब बात करते हैं समीक्षा अधिकारी। यहाँ पदों की संख्या 69 है। वेतनमान 47,600 से 1,51,100। 7वें CPC के लेवल 8 ग्रेड पे 4800 के अंतर्गत ये पद स्थायी हैं, राजपत्रित हैं। शैक्षिक योग्यता किसी भी विश्वविद्यालय से जो कि मान्यता प्राप्त हो, स्नातक की डिग्री आवेदक ने हासिल की हो। कंप्यूटर पर 4000 की डिप्रेशन हिंदी में होना चाहिए और इंग्लिश में 8000 का की डिप्रेशन होना चाहिए। साथ ही आवेदक को विंडो, MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट का ज्ञान होना चाहिए। राजस्व परिषद कार्यालय के अंतर्गत आवेदक के पास में ग्रेजुएशन की डिग्री हो। साथ ही यहाँ पर हिंदी में 4000 का की डिप्रेशन और इंग्लिश में 8000 का की डिप्रेशन कंप्यूटर पर होना चाहिए। अधिमानी अहर्ता यहाँ पर है 2 साल का प्रादेशिक सेना में सर्विस की हो या NCC का B या C प्रमाण पत्र आवेदक के पास होना चाहिए। आयु सीमा 21 से 42 साल के बीच रखी गई है। जबकि सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए पदों की संख्या 68 है। वेतनमान 44,900 से 1,42,400। 7वें वेतन आयोग के लेवल 7 में ग्रेड पे है 4600। ये पद स्थायी हैं। इसके अंतर्गत शैक्षिक योग्यता किसी भी विश्वविद्यालय से, रिकॉग्नाइज्ड विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। कंप्यूटर में 4000 की डिप्रेशन हिंदी में और 9000 की डिप्रेशन इंग्लिश में होना चाहिए। जबकि कंप्यूटर के अंतर्गत आवेदक को विंडो एवं इंटरनेट, MS एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट का ज्ञान होना चाहिए। जबकि राजस्व परिषद कार्यालय के अंतर्गत आवेदक के पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो, साथ ही 4000 की डिप्रेशन हिंदी में और 9000 की डिप्रेशन अंग्रेजी में होना चाहिए। यहाँ पर प्रेफरेंस ऐसे कैंडिडेट्स को दी जाएगी जिन्होंने 2 साल तक प्रादेशिक सेना में काम किया है या फिर जिनके पास NCC का B प्रमाण पत्र या C प्रमाण पत्र है। आयु सीमा 21 से 42 साल के बीच होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी SC ST को 5 साल
ओबीसी और एक्स सर्विसमैन को 3 साल, इसके साथ ही दिव्यांगजनों को 10 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क एप्लीकेशन फीस की। अनारक्षित, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 222 रुपये 30 पैसे यहाँ पेमेंट करनी है, जबकि एससी एसटी के लिए जो कि उत्तराखंड के मूल निवासी हैं 102 रुपये 30 पैसे और दिव्यांगजनों के लिए 22 रुपये 30 पैसे फीस ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी होगी। फीस किसी भी परिस्थिति में पेमेंट होने के बाद रिफंड नहीं की जाएगी, जबकि ऐसे कैंडिडेट जो कि उत्तराखंड के रहने वाले हैं और वो अनाथ हैं, उनके लिए किसी भी प्रकार की फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। दोस्तों, यहाँ एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट दी गई है। इनमें से अच्छे एग्जामिनेशन सेंटर जो आपके घर के नज़दीक हैं वो चुन सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म में उनकी प्रेफरेंस दे सकते हैं। यहाँ जो एग्जामिनेशन स्कीम है, सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी के पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा। यहाँ सामान्य अध्ययन, सामान्य बुद्धि परीक्षण से संबंधित 150 प्रश्न बहुविकल्प पे पूछे जाएंगे 150 अंक के 2 घंटे समय में। मुख्य परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र होंगे। पहला प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे 200 और 200 अंक होंगे, 3 घंटे समय दिया जाएगा। हिंदी संरचना में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 अंकों के, यानी हर प्रश्न के 20 अंक होंगे और 3 घंटे समय होगा। निबंध के अंतर्गत तीसरा प्रश्न होगा। प्रश्न पत्र 3 में निबंध पूछे जाएंगे 3 और 100 अंकों के होंगे, यानी हर निबंध के लिए 30-30 और 30 माफ़ कीजिए 2 प्रश्न होंगे 35-35 अंकों के और एक प्रश्न होगा 30 अंक का। तो यहाँ पर 3 घंटे समय मिलेगा। टोटल अंक निर्धारित किए गए हैं मुख्य परीक्षा के लिए 400। प्रयोगात्मक परीक्षा जो कि क्वालिफाइंग नेचर की होगी, कंप्यूटर आधारभूत ज्ञान और टंकण परीक्षा। कंप्यूटर आधारित जो ज्ञान है इस पर परीक्षा 100 अंकों की ली जाएगी 1 घंटे की, और टंकण परीक्षा 10 मिनट की ली जाएगी। आपको ध्यान रखना है इस परीक्षा के अंतर्गत सभी जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी। हर गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काट लिए जाएंगे। दोस्तों, यहाँ प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित सिलेबस दिया गया है और मुख्य परीक्षा से संबंधित सिलेबस यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है। डिटेल में आप एडवर्टाइजमेंट में जाकर सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो यूकेपीएससी के अंतर्गत रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर वहां संबंधित एडवर्टाइजमेंट के सामने आपको क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। उससे क्या होगा, आपके सामने ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ आप देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ARO एग्ज़ाम 2023, यहाँ पर स्टार्टिंग डेट दी गई है और एंड डेट दी गई है। क्लिक हेयर पर अप्लाई करने के लिए क्लिक कर देना है। अब यहाँ आपके सामने एक और नया पेज ओपन हो जाता है। यहाँ एडवर्टाइजमेंट नंबर दिखाई देगा, ऐप पोस्ट का नाम, टोटल पदों की संख्या, एडवर्टाइजमेंट का लिंक। यहाँ कितना टाइम अभी इन पदों को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का बचा है वो यहाँ पर दिया गया है। अंतिम तिथि है 29 सितंबर 2023 रात के 12 बजे तक। यहाँ 5 स्टेपों में अपना एप्लीकेशन फॉर्म आपको कंप्लीट करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एक्टिव कंडीशन में होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से आयोग के साथ आपकी जो पूरी चयन प्रक्रिया के दौरान कम्युनिकेशन है वो किया जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप होगा रजिस्ट्रेशन का, दूसरा स्टेप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और अन्य डिटेल देने का, तीसरा स्टेप फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने का, चौथा स्टेप फीस पेमेंट करने का और पांचवा स्टेप फाइनली एप्लीकेशन को सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट लेकर अपने पास सुरक्षित रख लेना है। तो अभी अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। दी गई डिटेल्स को यहाँ पर आपको सही सही प्रोवाइड कराना है, भर देना है और स्थायी पता और परमानेंट पता यहाँ पर दे देना है। अगर दोनों सेम है तो यहाँ पर टिक कर देना है इस चेक बॉक्स को, और यहाँ आपको अपना पासवर्ड बना लेना है। दिए गए कैप्चा को यहाँ डाल देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, पासवर्ड मिल जाता है। उसका इस्तेमाल करके आपको लॉगिन वाले बटन पर जाना है। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो आपसे आपका ईमेल, मोबाइल नंबर या
आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो पूछा जाएगा, पासवर्ड यहाँ पर दे देना है और दिए गए कैप्चा को यहाँ बॉक्स में डाल देना है। लॉगिन पर क्लिक करके डिटेल में एप्लीकेशन फॉर्म को भर देना है। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर देना है। डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है उनको अपलोड कर देना है। और फाइनली एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट आपके पास सुरक्षित रख लेना है। तो इस तरह से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं 29 सितंबर 2023 तक। तो दोस्तों आशा करते हैं रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के पदों के बारे में जो संबंधित जानकारी है वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली प्राप्त करने के लिए अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सब्सक्राइब करें लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं।